अब 9th और 10th अलग ना रह करके एक सिंगल प्रोग्राम बन जाएगा। 75% अटेंडेंस को जितने भी लोग हल्के में ले रहे थे ना, अब देखो यहां तक कि जब एडिशनल सब्जेक्ट भी लोगे तो उसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई है, और इंटरनल असेसमेंट इतना जरूरी हो गया है कि इसकी वजह से फेल भी हो सकते हो। तो क्लास 10, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेनली उनके लिए जरूरी है जो कि अपीयर करने वाले हैं इस साल। इन्होंने खुद ही अपनी नोटिफिकेशन की जो हेडिंग थी उसके ऊपर ही ये चीज लिख करके यहां पर दी गई है। लेकिन अब आप लोगों को कौन कौन सी बातें बतानी है इसमें, अटेंडेंस के बारे में बात होगी, इंटरनल एग्जाम के बारे में बात होगी जो 20 नंबर का होता है ना उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे आपके एडिशनल एग्जाम के बारे में। 3 से 4 मिनट का टाइम देना, सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये रहा इनका ऑफिशियल नोटिस। तो सबसे पहली चीज तो ये आ चुका है, सीबीएसई की वेबसाइट पर ही है। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 9th और 10th जो है वो अब 2 ईयर प्रोग्राम माना जाएगा। जैसे आप लोग देखते होगे ना कि ये एक ही साथ माना जाएगा। एक ही साथ कैसे माना जाएगा? 9th क्लास में जो सब्जेक्ट रहेंगे वही आपके 10th क्लास में भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब चाहे एडिशनल लेना है या फिर जो भी सब्जेक्ट लेना है वो 9th में ही लेकर के खत्म करो। तो 10th देने वालों को तो अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो बोर्ड ही आ ही गया। मैंडेटरी भाई 75%, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब मैंने वीडियो बनाई थी 75% के लिए तो वहां पर लोगों ने माना नहीं था मेरी बात को। वो कह रहे थे अरे हर साल होता है। नहीं, देखो दोबारा लिख दिया उन लोगों ने, यहां पर लिख करके बता दिया कि 75% बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अपनी अटेंडेंस पता करो, कितने दिन जाना है पता करो, स्कूल के टीचर से बात करो और इसको हल्के में मत लो। अगर वो बार बार सारे के सारे नोटिस में बोल रहे हैं तो वो हल्के में नहीं लेंगे। बाद में एडमिट कार्ड में दिक्कत आएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद बात करते हैं वो कि आप अगर इंटरनल असेसमेंट के बारे में। इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? जैसे आपके यूटी हो रहे होते हैं, पेरियोडिक हो रहे होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपकी कॉपीज बननी होती हैं, कॉपी चेकिंग होती है आप लोगों की, और बहुत सारी चीजें जो स्कूल में देखी जाती हैं उन सभी के ऊपर आपके डिपेंड होते हैं इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स होते हैं 20 नंबर के, और जो आपका थ्योरी पार्ट होता है यानी कि जो एग्जाम होता है वो होता है आप लोगों का 80 मार्क्स का। तो वो तो वहां पर बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप इन 20 मार्क्स में फेल हो गए तो वो कहते हैं कि आपको डाल देंगे हम एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में। अगर आप इंटरनल में फेल हो गए, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी होती है कि आपको अगले साल फिर पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरीके की गलती ना करें। जो भी कोई, अभी भी देखो तुम्हारे पास टाइम है, तुम टेंशन मत लेना। जो भी टेस्ट हो रहा है या जो भी प्री बोर्ड भी होंगे उसमें भी अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करना। इंटरनल एग्जाम में वो तुम्हें नंबर दे देंगे, डरना मत। बस डरना नहीं है, मैं हूं, डरना नहीं है, बस तुमको अपना बेस्ट देना है। तो स्कूल के जो टीचर्स होते हैं बहुत ही नरम दिल होते हैं, जो बहुत बदतमीज बच्चे भी होते हैं उनको भी वो नंबर दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ खराब हो या आपकी लाइफ में जब आगे चल के कोई चॉइसेस होने वाली है, जैसे स्ट्रीम चॉइस करने वाले हो, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आए। ठीक है, 1-2 दिन का गुस्सा होता है लेकिन वो आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते हैं। तो बस अपना नेचर अच्छा रखना और अपनी तरफ से मेहनत करना, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है ना बच्चों? ओके। इसके बाद आप लोगों के पास आता है कि जिनके भी स्कूल्स में लैब नहीं है, या फिर जब आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कंप्यूटर ले लिया, तो फिर अगर आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब नहीं है तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स लेने अलाउड नहीं है, या स्कूल को भी देने अलाउड नहीं है। इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है इस वाले पॉइंट से आप लोगों को? ठीक है। फिर इसके बाद यह है कि एडिशनल सब्जेक्ट 10th क्लास में आप जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और मैथ। ये 5 आपके मेन सब्जेक्ट हैं। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं आप वो एडिशनल होता है, चाहे आप एआई ले, कंप्यूटर ले, फ्रेंच ले, पंजाबी ले, कोई सी भी लैंग्वेज ले लें अगर। ठीक है ना? हिंदी इंग्लिश तो मेन में है। ठीक है ना? तो वो एडिशनल में आता है। 10th क्लास वाले 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, 10th और 12th क्लास वाले 1 एडिशनल ले सकते हैं। ठीक है? और एडिशनल में अगर आप लोग फेल हो गए तो आपको अगले साल पेपर देना है, वो भी रेगुलर नहीं होगा, वो आपका एज अ प्राइवेट कैंडिडेट होगा। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब होता है आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना पड़ता है अगर आप एडिशनल में फेल होते हैं तो ये थी आप सभी लोगों की जो नेक्स्ट जो अपडेट आई हुई है। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए भी फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। मेन इस बात पर ध्यान देना कि मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल के ऊपर बहुत कुछ लेकर के आने वाला हूं, मैथ, साइंस, एसएसटी सबके लिए, और साथ ही आप लोगों की इस तरीके की स्ट्रेटेजीज भी लेके आऊंगा, टिप्स भी लेकर के आऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।